शहबाज शरीफ जो हैं वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे और इसी वजह से फिर इमरान खान जब जनरल बाजवा से मिले तो उन्होंने कहा कि अगर वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको ताहयात एक्सटेंशन दे देंगे। ये बात DGI ने अपनी प्रेस टॉक में भी बताई थी। असल में मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गवाही के बाद जो चार्जशीट उन्होंने नून लीग पे की है वो अच्छी खासी मोहलक चार्जशीट है, वो कोई नॉर्मल चार्जशीट नहीं है। उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में आ गए थे। अदम एतमाद 8 मार्च को जो है वो जो है उसे फाइल किया गया था और जनवरी को, उसी साल की जनवरी को जनरल बाजवा जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में आ गए थे। और मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मेरे सुनने में आया कि 2 मुलाकातें भी इसमें हो चुकी थी, नवाज शरीफ की और जनरल बाजवा की। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ने कहा कि मैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वाले गुनाह में शामिल नहीं हुई। तो मैंने पूछ लिया मरीम बीबी से कि फिर शहबाज शरीफ इस गुनाह में शामिल है, नवाज शरीफ शामिल है, कौन इस गुनाह में शामिल है? तो उन्होंने कहा कि अगर इस लफ्ज़ को सॉफ्ट वो रखती और कहती कि मैं उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनी तो फिर इसको कवर करना मेरे लिए आसान था। मैं तर्जमान मरीम भी था, मैं तर्जमान जो है वो नवाज भी था, तो मैं अब किसको डिफेंड करूँ, किसको बताऊं कि वो ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? अगर मैं मरीम का कहूं कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है तो फिर नवाज शरीफ इस गुनाह में शामिल है। तो ये सारी कहानी नून लीग के एक बहुत करीबी नवाज शरीफ के भी हैं, शहबाज शरीफ के भी। उन्होंने जो वाकया मुझे सुनाया था, उन्होंने कहा था कि एक महफिल में बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए थे, फजलुर रहमान साहब बैठे हुए थे और शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और इन तीनों की जो जनरल बाजवा से मीटिंग चल रही थी। और इन्होंने कहा कि बाजवा साहब को कहा, तीनों ने कहा कि भाई आप कमान संभालें, आप लेके चलें, अभी नवंबर आने वाला था, अभी कुछ महीने उसमें बाकी थे, तो ये यानी कुछ टाइम पहले की बात है। तो ये वाकया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बिलावल साहब को रिकॉर्ड पे आना चाहिए। इस तरह के कोई वाकयात हुए थे। चूँकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो बहस छेड़ी है उस बहस की जद में अब कोई बचेगा नहीं। उस बहस के जितने किरदार इंपॉर्टेंट थे उनमें फजलुर रहमान इंपॉर्टेंट किरदार, वो भी अब कुछ इस पे बोलेंगे लाजमी। इसके अलावा इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे किरदार, वो भी शायद इस पे अब कुछ बोलें। चूँकि इमरान खान साहब ने तो टीवी पे बैठ के कामरान खान शो में कह दिया था कि हमें कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 महीने की एक्सटेंशन देते हैं, इलेक्शन यही करवाएं। तो ये सारा मामला था। अब जो दावत दी गई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बाजवा साहब को कि आपको एक्सटेंशन देते हैं, अब उसका बेसिकली ये गुड कॉप बैड कॉप था। शहबाज शरीफ की अपनी जहनी इख्तरा थी और वो सारा सिस्टम वो जो फॉलो कर रहे थे उस पर वो चल रहे थे, या इसमें भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेसिकली नवाज शरीफ साहब की इनपुट कोई शामिल थी। चूँकि एक बड़ी आम शख्सियत जो है उन्होंने बताया कि वो पैगाम लेकर सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तो जनरल बाजवा साहब को कह आए हैं कि हम आपको एक्सटेंशन देने वाले हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ज़राए ने नवाज शरीफ को लंदन में जो है वो ब्रीफ किया, इनपुट भिजवाई अपनी। तो उन्होंने रब्ता किया फौरी शहबाज शरीफ साहब से, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सामने फ़ोन पे ये रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि हमने वही करना है ना जो प्लान है। कोर्ट वर्ड्स में कुछ बात की और उन्होंने कहा वही करना है ना जो कुछ प्लान है। और फिर उन्होंने इस सारे मामले को लेकर ये भी डिस्कस हुआ कि अगर समरी ना आई तो क्या होगा, समरी अगर आ जाती है तो फिर क्या होगा, समरी ना आने की सूरत में क्या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे बंदे को भी अपॉइंट कर सकते हैं जिसका समरी में नाम ही ना हो। और ख़ुद इस पर राहत सीमा साहब की ड्यूटी लगाई गई और भी कुछ लोगों की कि आप रूल चेक करें, रूल ऑफ बिजनेस चेक करें कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है इस चीज़ का। ये सारा डिस्कशन बहुत बहुत अहम ये डिस्कशन है जो आपसे मजीद भी हम डिस्कस करते रहेंगे और ये इस पे हम बात कर भी चुके हैं। अब बात यहाँ नहीं रुकती। वो कहते हैं कि ओरिजिनल सिन जो था नून का वो अदम एतमाद से शुरू होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, जो जनरल बाजवा के कहने पे लाई गई, जो बेसिकली जरदारी साहब की रिपोर्टेडली बड़ी अहम शख्सियत से मीटिंग एक हुई और उस मीटिंग में जरदारी साहब को गो अहेड मिला और वो तकरीबन दिसंबर में मिला। दिसंबर में जब वो गो अहेड मिला तो उन्होंने कहा कि फिर आप न्यूट्रल रहिएगा। तो वहाँ से ये न्यूट्रल लफ्ज़ ईजाद हुआ। उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल रहिएगा और हम लेके आते हैं। तो यहाँ से बात चली। जरदारी साहब ने फिर फजलुर रहमान साहब को, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को, सारे लोगों को ऑन बोर्ड लिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब से जनवरी में बाजवा साहब का डिस्कशन चल पड़ना और इस डिस्कशन का हो जाना और ज़ुबैर साहब की गवाही आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग अभी तक ये समझते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं
उनकी सियासत अभी भी कुछ और है और शहबाज शरीफ की सियासत कुछ और है। 9 मई हो चुका था और अब 11 मई आ गया था जब, तो तकरीबन 1-2 दिन में नवाज शरीफ ने एक मीटिंग ली जिसमें पाकिस्तान भर से उनके जितने भी मेंबर्स थे या उनके करीबी लोग थे वो जूम मीटिंग में थे। वहां हमारे एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और ये हम रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को ठोक दें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कत्ल की धमकी है, तो हमने उन्हें कहा कि नहीं, कत्ल की धमकी नहीं है, वो सियासी तौर पर उन्हें मैनेज करने के लिए, या वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ साहब फौज आपके साथ है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो ये इसी तरह हमने 11 को रिपोर्ट कर दिया था। 11 मई को, 9 मई के बाद का जो वीलॉग था उसमें, तो वो बड़ी ले दे हुई, उसमें बड़ा डिस्कशन हुआ। तो 9 मई के वाक़यात हों या उसके बाद अदम एतमाद के वाक़यात हों, अब फिर मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं कि वफाक की असम्बली उन्होंने नहीं तहलील करके तो इलेक्शन नहीं करवाना था जब तक नवाज शरीफ वापस ना आ जाएं, नवाज शरीफ आके कदम ना जमा लें। उन्होंने कहा कि डेलिबरेटली इस तरह सारा किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब पंजाब असम्बली डिसॉल्व हुई जनवरी में, तो मिड ऑफ फरवरी में 1.5 महीने बाद बंदयाल साहब ने उसका आज खुद नोटिस ले लिया, तो ये पूछ रहे हैं बंदयाल कहाँ से आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो नून लीग का रोल था, फिर 16 माह की गवर्नमेंट को नून कहती थी ये हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है। मरियम बीबी का वो रिकॉर्ड पे लेके आए बयान, मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो कहते हैं कि मरियम बीबी कह रही थी ये हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, ये तो कोई और शॉट्स खेल रहा था और जनरल बाजवा की हुकूमत थी। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये कंप्रोमाइज था और जनरल बाजवा के कहने पे अदम एतमाद आया था और ये सारी चीजें चली थी आगे। अब इसमें अहम तरीन प्लेयर जरदारी साहब हैं, वो सदर हैं, वो तो नहीं रिकॉर्ड पे आएंगे। बिलावल साहब अहम प्लेयर हैं, वो तो कभी भी रिकॉर्ड पे नहीं आएंगे, ना कुछ बात करेंगे। चूंकि सारे सेटअप का आने वाले दिनों में भी सबसे बेहतरीन जो खेल खेला है और अच्छे से खेला है वो पीपल्स पार्टी ने खेला है और वो सारे सिस्टम की बेनिफिशियरी भी है और अभी तक तनकीद की जद में भी नहीं है। नून लीग की सियासत जो है वो उसके डिसीजंस की नज़र है और उसमें लोगों ने जो इलेक्शन में भी फैसला सुनाया बड़ी ज़रबेकारी लगी नून लीग को। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ अभी भी वो मामला नहीं है, उसके लिए अभी भी सारे दरवाजे खुले हुए हैं। पीपल्स पार्टी उन ऑप्शंस पे खेल रही है जहां उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। अब इस डिस्कशन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे गवर्नर ने मोहसिन नकवी साहब से हेल्प लिया, उनकी काबीना से हेल्प लिया, मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं, और हम मोहसिन नकवी को लेके आए। हम नहीं चाहते थे पंजाब में इलेक्शन हो, हम नहीं चाहते थे वफाक में इलेक्शन हो। तो इतनी बड़ी वजह उन्होंने कहा है कि मीटिंग्स में ये डिस्कस होता था कि इमरान खान जीत जाएगा। उन्होंने कहा 125 बंदे पीटीआई के रिजाइन दे के निकल आते हैं और डेमोक्रेसी का हुस्न ये है कि ये 11 सीटों पे सिर्फ बाई इलेक्शन करवाते हैं, वो भी पिक एंड चूज करके, और वो भी बैकफायर कर जाता है, उसमें इमरान खान अक्सरियत से जीत जाते हैं। उसके बाद बाई इलेक्शन का तज़किरा ही नहीं किया। 125 सीटों पर बाई इलेक्शन होना था अगर, और पीटीआई के लोग जो हैं वो अक्सरियत से बाहर निकल आए थे। अब सवाल सिंपल सादा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र शहबाज शरीफ ने जो की थी वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे की थी या खुद ऑफ़र दे बैठे थे, और अगर खुद ऑफ़र दे बैठे थे तो उस ऑफ़र से पीछे फिर क्यों हटना पड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा सवाल, ये चार्जशीट जो नून लीग पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने की है, इसका फिर आउटकम क्या निकलेगा, कितना बड़ा ये डेंट होगा, कितना बड़ा डैमेज होगा कि आपका अपना तर्जुमान जो मरियम साहिबा का भी है, जो नवाज शरीफ साहब का भी है, वो ये कह रहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं इस वक्त और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चल रही हैं, और आप लोग अदम एतमाद भी जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे। कब तक ये गुड कॉप और बैड कॉप के पीछे छुपा जा सकता है जब इस तरह की गवाहियां आ जाएं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डेंट मुझे पड़ा, मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात बाजवा साहब से अदम एतमाद से 1.5 साल पहले हुई थी, और जो उनकी अदम एतमाद से पहले नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैंने तो ज़ुबैर को कहा था, ज़ुबैर साहब को, कि मैं तो जनाब ये सारा मामला जो है मैं तो साल पहले करना चाहता था, 1.5 साल पहले करना चाहता था, इन्होंने आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिर वाक़या। इस वाक़े के बाद उन्होंने कहा कि मैं जब जनरल बाजवा से मिलने गया और मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के कहने पे गया तो मुझे इन्होंने कहा था कि आपने किसी को बताना नहीं है। तो DGISPR बोल पड़े, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई मिले ना उधर जाके। तो DGISPR ने कहा कि ये तो 8 घंटे मिलके गए हैं, 4 घंटे एक, 3 घंटे एक मिलके गए हैं। तो फिर क़यादत ने मुझे तर्जुमान लगा दिया और मुझे कहा किसी को बताना नहीं है, और पार्टी मुझे कहती रही कि आप अपनी सियासत खेल रहे हैं लोगों के साथ मिलकर। तो ये सारे मैटर थे। मैंने एक बड़े अहम शख्स से पूछा था कि ये चक्कर क्या चल रहा था। उन्होंने कहा था कि यार शहबाज शरीफ साहब का कैंप जो है
वो भी जनरल बाजवा के साथ अपने अच्छे रवाबत कायम करता था और कोशिश करता था कि ऊपर वाले कैंप को, यानी नवाज शरीफ कैंप को ना पता हो। जब ये बात नवाज शरीफ कैंप तक पहुंचती थी तो वो भी अपना अच्छा राब्ता वो कैंप उस्तवार करता था। उसमें मोहम्मद जुबैर कभी यूटिलाइज होते थे, शहबाज शरीफ वाले मामले में मलिक अहमद खान यूटिलाइज होते थे। तो ये मिलकर एक सिलसिला चल रहा था। लेकिन फिर मुज़ाहमती सियासत नून लीग में से वैसे ख़त्म हो गई। फिर मुज़ाहमत की सियासत ख़त्म होने के बाद जुबैर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को नून लीग ने डैमेज किया है और ये ओरिजिनल सिन है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।